अमरावती स्तूप की कहानी सिंधु घाटी सभ्यता की तरह फिल्मी है। यहाँ के स्थानीय राजा को मंदिर बनाना था और उसको एक यात्रा के दौरान अमरावती का स्तूप देखा जो पत्थरों से ढका हुआ था। उसने सोचा कि इस संरचना में हो सकता है खजाना हो, और चूंकि वह पत्थर से ढका हुआ था इसलिए मंदिर निर्माण के लिए आसानी से पत्थर उपलब्ध हो सकता था। चूंकि कई लोग इसको कहा जाता है जो बौद्ध मत का समर्थन करते हैं, वो कहते हैं कि यह हिंदू राजाओं के या फिर ब्राह्मण धर्म को मानने वाले राजाओं की षड्यंत्रों का परिणाम है, जिसकी वजह से इन्होंने जो है बौद्ध स्तूपों को जो है खंडित किया, उनको तोड़ा और उसकी जगह पर जो है मंदिरों का निर्माण किया। लेकिन जो है वास्तविकता इससे अलग हो सकती है। क्योंकि वह एक गुम्बदनुमा संरचना थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से यह बात तो थी कि उसमें खजाने होने का शक हो सकता था, जो क्योंकि वह पत्थर से ढकी हुई भी होती थी। दूसरा यह है कि किसी पहाड़ी मंदिर निर्माण के लिए किसी पहाड़ी से पत्थर तोड़ो, फिर उसको एक मंदिर निर्माण के सांचे की तरह उसको तराशो और फिर उसको मंदिर में लगाओ। चूंकि यह एक बड़ी ही श्रमसाध्य प्रक्रिया थी, एक गुम्बदनुमा संरचना से पत्थर निकालना यह एक आसान काम था। चूंकि उस वक्त किसी को नहीं पता था कि यह संरचना बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई थी, क्योंकि वहां पर बौद्ध धर्म के कोई प्रमाण नहीं मिले थे। अमरावती स्तूप था, उसके आसपास बहुत घना जंगल था। तो जो है उस राजा के द्वारा 1769 में अमरावती स्तूप की दुर्भाग्यपूर्ण खोज हुई। उसके बाद यहाँ पर कॉलिन मैकेंजी आए, उन्होंने इस अमरावती स्तूप का चित्रांकन किया। उसके बाद कुछ मूर्तियों को इकट्ठा किया और यह अपने साथ लेकर चले गए। बात 1854 की है। 1854 में यहाँ पर गुट्टूर के कमिश्नर एलियट आए, उन्होंने भी कुछ यही किया। वहां से सारी मूर्तियों को इकट्ठा किया और उसके बाद वहां पर सारे शिलालेखों को इकट्ठा किया और अपने साथ यह मद्रास ले गए। और वहां पर जाकर यह पता लगा कि अगर जो यह स्तूप दुनिया का सबसे सुंदर और सबसे बड़ा स्तूप हो सकता था। उसके बाद क्या हुआ, इन जो मूर्तियां, जो शिलालेख अमरावती से उठाए गए थे, वह लंदन पहुंचा दिए गए। उसी की देखा था कि बहुत और दूसरे अंग्रेजी अधिकारियों ने भी यही किया। वह अमरावती जाते और वहां से दुर्लभ मूर्तियों को लाते, अपने ऑफिस और अपने गार्डनों में सजाते। तो इस तरीके से उस समय अमरावती का स्तूप अंग्रेज पुरातत्व और अंग्रेज अधिकारियों की लूट का शिकार हो गया। कहा तो यह भी जाता है कि H.H. कोल, जो उस समय के जाने माने पुरातत्वविद थे, उन्होंने इस बात का काफी विरोध भी किया। उनका यह मानना था कि अंग्रेज जो स्तूपों को वहां की दुर्लभ मूर्तियों को उठाकर ले आते हैं, फिर उसको लंदन की म्यूजियम में भेजते हैं, यह आत्मघाती और बहुत ही निरर्थक प्रक्रिया है। उनका मानना था कि जो म्यूजियम में प्लास्टर की मूर्तियां रखी जाएं और जो वास्तविक मूर्तियां हैं वो अपनी खोजों की जगह पर ही रखी जाए। लेकिन फिर भी कोल अपने अधिकारियों को इस बात के लिए राजी नहीं कर सके और इस तरीके से अमरावती स्तूप, जो विश्व का सबसे खूबसूरत, सबसे सुंदर और सबसे बड़ा स्तूप हो सकता था, वह नष्ट हो गया।